हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष अरोरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष के नाम से आपके सामने प्रस्तुत कर चुकी हूँ। प्रिय मित्रों, जैसा कि मेरा आपसे वादा है कि कुछ विशेष होगा और मैं आपसे मिलूंगी, तो इस बार विशेष क्या, इस बार विशेष मित्रों नव संवत्सर का आगमन और हमारी चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ जो एक ही दिवस यानी कि 19 मार्च 2026 को होने जा रहा है। तो क्या है इस दिवस की विशेषता और इस संवत्सर की विशेषता, क्या भविष्य के लिए मिल रहे हैं विशेष संकेत। मित्रों, 19 मार्च 2026 को गुरुवार के दिवस के रोज माता का आगमन जो होगा वो पालकी पर होगा। मित्रों, जैसा कि हमारे यहाँ पर देवी भागवत पुराण के अनुसार दर्शाया गया है कि माता का आगमन यदि पालकी पर होता है तो वो जनमानस के लिए शुभ नहीं होता है, और साथ ही वह कहीं ना कहीं बीमारियां, परेशानियां और आर्थिक संकट गहराने वाली स्थिति को दर्शाता है। और हम वर्तमान में भी जिस प्रकार का परिप्रेक्ष्य देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी भयावता देखते हुए यह स्थिति संपूर्ण भविष्यवाणी सत्य प्रतीत होती हुई नजर आ रही है। तो क्या मित्रों, यह जो स्थिति रहेगी वो उस स्थिति के कारण हम डर जाएंगे या भयभीत रहेंगे? नहीं मित्रों, हमारे यहाँ पर यह जो आगमन माता का बताया रहा है वो हमें आने वाले समय के लिए तैयार करने और हमें किस प्रकार से दृढ़ता और हिम्मत के साथ में आने वाले समय में एक साथ मिलकर मानव को रहना है और एक साथ मानवीयता की भावना रखते हुए कष्टमय समय को किस प्रकार से निकालना है, इसको तैयार करने वाली स्थिति दर्शाता है। मित्रों, घट स्थापना का जो मुहूर्त रहेगा वो क्या रहेगा? घट स्थापना का जो मुहूर्त रहेगा 19 मार्च 2026 को वह रहेगा प्रातः 6:52 से लेकर 7:43 तक का रहेगा। और दूसरा जो मुहूर्त रहेगा वो अभिजीत मुहूर्त रहेगा 12:05 से लेकर के और 12:42 तक का समय घट स्थापना के लिए अत्यंत शुभ रहेगा। मित्रों, इस बार जो नव संवत्सर या गुड़ी पड़वा हम जो मनाएंगे, उसमें जो संवत्सर रहेगा, हिंदू संवत्सर 2043 जो प्रारंभ होगा, उस संवत्सर का नाम रौद्र संवत्सर रहेगा। जैसा कि आपको नाम से प्रतीत हो रहा है कि ये क्रोधित करने वाला या क्रोध की स्थिति रखने वाला रहेगा। यह संवत्सर जो प्रकृति में कहते हैं ना, जब क्रोध की व्यापकता आ जाती है या प्राकृतिक आपदाएं या पंच जो तत्व है हमारे, है ना, प्राण में पंच तत्व है, जब इनका संतुलन बिगड़ने लगता है तो यह संवत्सर उस रूप में और भयावता जो है प्रस्तुत करता है, यानी कि और ज्यादा डरावना स्वरूप हमारे सामने प्रकृति का आने लगता है। बीमारियां, महामारियां, जल को लेकर संतुलन बिगड़ना, अग्निकांड अचानक से होना, व्यक्ति का मानसिक रूप से किसी चीज के लिए स्थिर न रहना, हर छोटी छोटी बात पर आप देख रहे हैं क्रोध की अधिकता व्यक्ति के अंदर बढ़ती जा रही है। छोटे छोटे से घटनाक्रम इतने दुखद हम न्यूज़पेपर के अंदर देख रहे हैं, जो कहीं मन कहते हैं पिता में पेशेंस नहीं रह गया, माता में पेशेंस नहीं रह गया है, पति पत्नी के रिलेशन में पेशेंस नहीं रह गया। आए दिन होने वाले घटनाक्रम, पारिवारिक स्थितियां जो हमारी यहाँ की पहचान थी, पारिवारिक जो नींव थी, वो देख रहे हैं आपके गिरती हुई नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि मानव का जो है क्रोध, अहंकार, लोभ और साथ ही साथ में अन्य जो दोष हैं उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ते रहने के कारण वह अपना शारीरिक संतुलन प्रकृति के बीच में बिठा ही नहीं पा रहा है। वो मानसिक रूप से इतना उचाट हो चुका है। तो नवरात्रि का जो पर्व होता है वो हमें हमारी मानसिक रूप से जो हमारे अंदर क्रोध, लोभ, द्वेष, इस प्रकार की जो भावना है, अहंकार है, इनको नष्ट करने के लिए, इनके हनन के लिए, इनकी समाप्ति के लिए आराधना का यह विशेष पर्व है। अगर मानव, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष है, अगर वो माता की आराधना अगर व्यवस्थित तरीके से करते हैं तो उनके अंतर्गत इस प्रकार के जो दोष होते हैं वो समाप्त होते हैं, और यह दोषों की समाप्ति के कारण वह प्रकृति और परिवार और समाज के बीच में एक सामंजस्य स्थापित कर पाता है। इस सामंजस्य को बिठाने के लिए ही हमारे यहाँ पर इस प्रकार के पर्वों का अनुष्ठान किया गया है, जिसमें शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होकर माता का जो है रामनवमी के दिन पे नवरात्रि पूर्ण होते हैं। इन 9 दिनों में जो आराधना की जो स्थितियां दर्शाई गई है ना, तो उस स्थिति में आप अपने सप्त चक्रा को
विशेष रूप से ऊर्जावान करते हैं और आपके अंदर जितने भी प्रकार के दोष होते हैं उनका शमन माता की पूजन अर्चन से होता है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि आपके कारण आपके घर पर, आपके स्वभाव के कारण आपके घर पर क्या प्रभाव आ रहा है, आप समाज को क्या दे पा रहे हैं, आपका व्यवहार क्या दे पा रहा है, आप राष्ट्र को क्या दे पा रहे हैं। इस प्रकार से जब आप अपने अंदर झांकेंगे तो देखेंगे कि कई बुराइयां हैं जिसके कारण कई लोगों को आपसे कष्ट हो रहा है। तो उन कष्टों को ना पहुँचे, उन कष्टों के कारण, उन दोषों के कारण लोगों के बीच में आपकी छवि धूमिल ना हो, आप उन्नति करें, आप अच्छे व्यवस्थित तरीके से रहें। तो नवरात्रि में इस प्रकार के दोषों का शमन करें और यही चीज़ हमें हमारा रौद्र संवत्सर दर्शा रहा है कि साल भर आपको किस प्रकार से अपने आप को इस मानवीय जीवन में पृथ्वी पर जब आप आए हैं तो मानव को मानव के बीच में किस प्रकार से रहना है। आप और हम सनातन धर्म की जय कहते हैं। तो इस सनातन धर्म की नींव को मजबूत करते हुए विशेष तौर से इस प्रकार से ध्यान रखिए। इस संवत्सर के जो राजा रहेंगे वो बृहस्पति देव रहेंगे और इस संवत्सर के जो सेनापति रहेंगे वो मंगल देव रहेंगे। तो मेरी आपसे विशेष, तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए और साथ ही साथ में माता की आराधन पूजन अर्चन में किसी प्रकार की कमी न छोड़िए। अपने लिए, राष्ट्र के लिए और समाज के लिए प्रार्थना करते हुए अपने अंदर परिवर्तन कीजिए। यही परिवर्तन प्रकृति के बीच में भी नजर आएगा। तो मेरी तरफ से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।